Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. In this class, we teach geography of Rajasthan. Today, we are going to understand and define agriculture pattern of Rajasthan. आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का जो कृषि स्वरूप है उसकी चर्चा करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार का कृषि का पैटर्न है वो पाया जाता है। तो हम देखें, शुरुआत करें कि एग्रीकल्चर इन राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये हम जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में देश का 11% जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य भूमि है और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार भी कृषि है। ये सामान्य जानकारी है और यहाँ की लगभग 75% आबादी, राज्य की 75% जो आबादी है वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। और यहाँ की कृषि प्रारूप को अगर हम देखें तो वर्षा का वितरण, तापक्रम, उच्चावच और मिट्टी की जो दशाएं हैं वो निर्धारित करती हैं। राज्य में 11% क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि का है। राज्य के कुल क्षेत्र का 2/3 भाग खरीफ के मौसम में बोया जाता है। उसके अंतर्गत हम देखें तो सर्वाधिक जो क्षेत्र है बाड़मेर और सबसे कम राजस्थान में राजसमंद में बोया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन जीके के आधार पर महत्वपूर्ण है कि राज्य में सर्वाधिक बोया जाने वाले क्षेत्र है जो बाड़मेर में है और सबसे कम जो है राजसमंद के अंतर्गत है। राजस्थान में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है और 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो पाया जाता है। यहाँ की जो अधिकांश जो कृषि है मूलतः वर्षा आधारित है, मानसून के पे आधारित है। राजस्थान में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में होती है। ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर जिले में होती है। राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। और कृषि का जो पैटर्न है वो वर्षा पर निर्भर है, इसलिए राज्य की कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। यहाँ पे अब वर्तमान में सिंचाई के साधनों में निरंतर विकास और विस्तार के आधार पर खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्तमान में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं में विविधता के कारण कृषि पद्धतियां और परंपराओं में स्थानिक भिन्नता परिलक्षित होती है। राजस्थान में कृषि का आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हम देखें तो बाजरा, तिलहन, धनिया, जीरा, ये सब, गोल मेथी, जौ, मिर्ची के ये उत्पादन में राजस्थान लगभग प्रथम है। कृषि की जोत के आकार की चर्चा कर लें तो भू उपयोग सांख्यिकी जो 13-14 की है उसमें राज्य का प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्रफल है जो 342.68 लाख हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.31% अर्थात 182.68 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान का कृषि जोत के आधार पर देश में चौथा स्थान है। अगर हम देखें राजस्थान की कृषि की विशेषताएं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हमने देखा कि कृषि पे आधारित है। यहाँ कृषि मानसून का जुआ है, खाद्यान्न फसलों की अधिकता है, कृषि क्षेत्र के वितरण में भी असमानता है, शुष्क कृषि की अधिकता है, जोत का आकार है जो छोटा है, मानवीय श्रम की अधिकता है, यही रोजगार का साधन है, मिश्रित प्रकार की कृषि होती है और जीविकोपार्जन की कृषि की बहुलता है। अगर हम प्रकार देख लें तो प्रकार में हम देखते हैं कि शुष्क कृषि वह क्षेत्र है पे होती है जहाँ सिंचाई का क्या होता है, अभाव। इसलिए इस प्रकार की जो कृषि है उसे शुष्क कृषि कहा जाता है
और ये 50% से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें राज्य के पश्चिमी जिले सम्मिलित हैं। और यहाँ पे मुख्यतः बाजरा, मूंग, मोठ जैसी खाद्यान्न फसलों का प्रोडक्शन होता है। इसे दो प्रकार से करते हैं, फव्वारा पद्धति और ड्रिप पद्धति के द्वारा। और ड्रिप पद्धति जो है, कई बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से लाई गई है, तो यह जो है उसके लिए जो सहयोग राशि है वो हमें इजराइल से प्राप्त हो रही है। दूसरे प्रकार की है सिंचित कृषि। तो जहाँ सिंचाई का पूर्ण साधन हो वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है, उसे सिंचित कृषि कहा जाता है। तीसरे प्रकार की है मिश्रित कृषि। तो हम जानते हैं कि जहाँ कृषि के साथ पशुपालन होता है उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि की एक खासियत होती है कि यहाँ दो या दो से अधिक फसलें एक साथ बोई जाती हैं और उसके साथ ही पास में ही पशुपालन भी किया जाता है। नंबर 4 पे है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसे आदिम कृषि भी कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को जलाकर राख की खाद को काम में लिया जाता है। इस प्रकार की खेती को बालरा कहते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे बालरा और दजिया दो प्रकार की कृषि है राजस्थान में, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ये दोनों की ही खासियत ये है कि एक तो है मैदानी भागों में और एक है पहाड़ी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में जब कृषि की जाएगी तो वो होगी बालरा, और मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाएगी तो उसे दजिया के नाम से जाना जाएगा। ऐसी कृषि डूंगरपुर, उदयपुर, बारां में होती है और भील जनजाति इसे चिमाता भी कहते हैं। यानी कि झूमिंग कृषि है वो कई नामों से जानी जा रही है, बालरा, चिमाता और दजिया। अगर हम चर्चा करें कि इसे सामान्य रूप से समझें तो याद रखने के पैटर्न से कि अगर मैदान है तो वहाँ पे दजिया है, पहाड़ी इलाका है तो वो है बालरा, और टोटल मिला के इसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। इसे झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। नंबर 5 रिले रोपिंग। एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें एक साथ उगाना, ये रिले रोपिंग है। नंबर 6 रोपण कृषि। यह एक विशेष प्रकार की खेती है जिसमें रबड़, चाय, कहवा आदि बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं। नंबर 7 पट्टीदार कृषि। तो ढालू खेती में मृदा क्षरण को कम करने वाले मूंग और उड़द की एक के बाद एक पट्टियाँ ढाल के विपरीत इस प्रकार से उगाई जाती हैं ताकि जो मृदा का अपरदन है वो रुक जाए, वो कम हो। ये राजस्थान में कृषि के प्रकार। अब राजस्थान में जो कृषि है उसके प्रोत्साहन के लिए जो कृषि संस्थान बनाए गए हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो राजस्थान में कृषि संस्थाओं में हम देखें कि राजस्थान राज्य भंडारण निगम, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1957 को हुई। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए वातानुकूलित जगह का प्रबंधन करना है। यानी कि जो कृषि के उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एयर कंडीशनर जगह बनाई जाती हैं ताकि वो खराब नहीं हो। दूसरा है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, यानी कि राजफेड। 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई और राजफेड का उद्देश्य है कृषि उत्पादों को खरीदने व बेचने तथा किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना। यह संस्थान जो है राजफेड, जो किसानों की उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत है। नंबर 3 पे है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यानी कि RSAMB। इसकी स्थापना 6 जून 1974 को हुई और इसका उद्देश्य भी किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाना और कृषि मंडियों की स्थापना करना है। ये संस्थानें राजस्थान में कृषि के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। राज्य के कृषि विकास के लिए प्रयासरत हैं क्योंकि कृषि ही राजस्थान का मुख्य आर्थिक आधार है। राजस्थान में हालांकि
कृषि के विकास में कई बाधाएं हैं, जिसमें प्राकृतिक प्रकोप, कुछ सामाजिक बाधाएं जिसमें जनाधिक, निर्धनता, शोध संबंधी समस्याएं, संरचनात्मक बाधाएं आदि हैं। फिर भी यहाँ कृषि का निरंतर विकास हो रहा है। ये जो कृषि का जो स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान में उत्पादित जो फसल हैं उनके प्रारूप की चर्चा करेंगे और उनकी उत्पादकता की चर्चा करेंगे। थैंक यू।